गुड मॉर्निंग बच्चों। सर कॉर्पोरेट लॉ में हमने 2 सेक्शन करे थे, थोड़ा रफ्तार तेज करेंगे। सेक्शन 128 टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 129 टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम थोड़ा समझ पाए लॉ के हिसाब से कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या देखना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखना है। सर इधर सपोज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती होती है और वो गलती हमें 3 साल 5 साल बाद पता चलती है, 10 साल बाद पता चलती है कि सन 2020 की बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ कर दी थी, 25 में पता चल रहा है आगे। हो सकता है हाँ। तो क्या गलतियां सही हो सकती हैं, रिवाइज हो सकती हैं? कोई ऐसा प्रोविज़न है लॉ में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2020 में बन गए उनको 25 में आके रिवाइज किया जा सकता है? कुछ प्रोविज़न वगैरह है या नहीं? अरे यस या नो? क्या लगता है आपको, रिवाइज हो सकते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2020 में बन गए क्या रिवाइज हो सकते हैं? तो लॉ ने बोला नहीं हो सकते, बट आप कर सकते हो वॉलेंटरी रिवीजन। कितने साल का? पिछले 3 साल का। अच्छा आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 131 पेज नंबर आएंगे आप 70 पे, फटाफट से देखेंगे। सेक्शन 131 क्या बोल रहा है? वॉलेंट्री रिवीजन। वॉलेंट्री मीन्स अपने आप खुद से, मतलब फोर्स से भी कर सकते हैं। फोर्स मतलब कोई और बोले, गवर्नमेंट बोले, कोर्ट बोले तो रिवीजन पॉसिबल है। इधर गौरव क्या वर्ड है? स्वेच्छा से रिवाइज कर रहा हूं। अच्छा फोर्स से रिवाइज करोगे? फोर्स से कोई फोर्स कर रहा है आपको, करना पड़ेगा। देखो सेक्शन 130 पीछे पेज पे आओ, क्या बात कर रहा है? रीओपन ऑफ अकाउंट्स ऑन फोर्स से भी करना पड़ेगा। तो पहले स्वेच्छा से पढ़ लेते हैं, अपनी इच्छा से रिवीजन करना। सेक्शन 131 टॉकिंग अबाउट वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा या बोर्ड रिपोर्ट्स। अच्छा कब देखते हैं? इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी दैट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129। ऐसा प्रतीत हुआ बाद में कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फॉलो नहीं कर रहे। सेक्शन 129 टॉकिंग अबाउट कितनी बात करते थे वो? सबसेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 ये बात करते थे। बाद में पता चला ये बात फॉलो नहीं होती एज पर सेक्शन 129 के हिसाब से। तो रिवाइज हो सकता है क्या? हाँ। तो वो बोल रहा है कि इफ इट इज अपीयर टू द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, डायरेक्शन ऑफ, माफ कीजिएगा, डायरेक्टर्स करेंगे किसके? कंपनी के। अच्छा इट इज अपीयर टू द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी दैट फाइनेंशियल डायरेक्टर्स कौन है? एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उन्हें पता चला कि कौन सा सेक्शन फॉलो नहीं हो रहा, तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन, और या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट डू नॉट कंप्लाई द सेक्शन 134। पढ़ेंगे अभी 134, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग नहीं है? 129 के, या आपकी बोर्ड रिपोर्ट किसके अकॉर्डिंग नहीं है? तो क्या कह रहे हैं? दे व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख लो। दे में प्रिपेयर, वो प्रिपेयर करेंगे क्या? रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स। कब का? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी 3 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। कितने साल तक के रिवाइज हो सकते हैं? पिछले 3 साल तक के। अच्छा आज जो डेट है उससे कौन से फाइनेंशियल ईयर का पता चलता है? आज डेट क्या है? 24 मार्च 2025। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? हाँ जी 24-25 क्लोज होता जा रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा सर। 24 मार्च 25, इससे पता चलता है ना
फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चल रहे हैं, ठीक है। कौन, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131, पिछले 3 साल के क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज, बोर्ड स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज हो सकती है। इससे पिछले 3 साल कौन से हैं? अगर हम 24-3-25 में खड़े हैं तो कौन कौन से साल के हम एफएस बोर्ड रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर 23-24, अच्छा 22-23, 21-22, पक्का 24-25 में? ये तो करंट चल रहा है ना सर, इसका कैसे होगा? ये तो चल रहा है, अभी 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। तो इन 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स हम क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पता चला लक्ष्य बेटा मेरे इसमें 22-23 में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे थे, केवल 22-23 में। क्या मैं 22-23 का ओनली फाइनेंशियल ईयर 22-23 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकता हूँ, या मुझे पिछले 3 साल के लगातार करने होंगे? क्वेश्चन ये भी तो आ जाता है, ये पिछले 3 साल का मतलब क्या है? कोई सा भी 1 साल हो सकता है रिवाइज? यस। क्या लिखा है वर्ड? एनी, मार्क करो जरा एनी। अगर यहाँ वर्ड एनी नहीं होता तो बड़ी दुविधा हो जाती है हमारे साथ। एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, किससे अप्रूवल चाहिए? फॉर एन एग्जाम्पल, यू ऑल आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी। आपने डिसाइड करा 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? सेक्शन 131 का हवाला लेते हुए वॉलंटरी रिवाइज करेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बट यहाँ लिखा है अप्रूवल लगेगा किसका? तो ट्राइब्यूनल ने बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने के लिए? नहीं, बोला किसने? डायरेक्टर्स ने। लाइन किससे स्टार्ट हो रही है? सबसेक्शन 1, इट अपीयर्स टू द, यस राइट, नॉट अ ट्राइब्यूनल ऑफ द कंपनी। बट हाँ, रिवाइज करने से पहले किसकी अप्रूवल चाहिए? ट्राइब्यूनल बोर्ड, एनसीएलटी, ठीक है, ओके। ऑन एन एप्लीकेशन मेड, कौन एप्लीकेशन दे रहा है? कंपनी, इन फॉर्म ऑफ, याद रखिएगा एनसीएलटी। चैप्टर के शुरुआत में जाके लिख लो एनसीएलटी 1, एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल फॉर रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनसीएलटी 1, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिवीजन ऑफ एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। अच्छा, लिखा? अच्छा, एक जगह AOC 5 आया था, कहाँ आया था? ROC को क्या चेंज? वेरी गुड, क्या चेंज? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते थे ना? कौन से फॉर्म में? AOC 5 में करते थे। कुछ आप रिवाइज नहीं कर रहे? करो रिवाइज घर पे। हाँ, लास्ट के सारे करने हैं। चलो वापस से आ जाओ एनसीएलटी 1 पे। तो एप्लीकेशन गई कंपनी के द्वारा ट्राइब्यूनल को, कौन से फॉर्म में? एनसीएलटी 1। कितने दिन में? एंटायर कंपनीज एक्ट में यही होगा प्रोसीजर। इस एप्लीकेशन को यहाँ भेज दो, इसको ROC भेज दो, इसको 30 दिन में भेज दो। बट याद रखना कौन सा फॉर्म जा रहा है, कितने दिन में जा रहा है। एनसीएलटी को फॉर्म जा रहा है, कौन सा फॉर्म जा रहा है? एनसीएलटी 1, कितने दिन में जा रहा है? कहाँ से? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन से। ऑफ मतलब जिस दिन डिसीजन लिया है इंक्लूड करेंगे। वेरी गुड। एंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर पास बाय ट्राइब्यूनल। अब ट्राइब्यूनल उसके बेसिस पे क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। वो ऑर्डर की कॉपी कहाँ जाएगी?
आरओसी कितने दिन में, बस ये एप्लीकेशन यहाँ दे दो, इतने दिन में दे दो, इस फॉर्म में दे दो, उससे ऑर्डर ले आओ, ये ऑर्डर आरओसी को दे दो, इतने दिन, यही चलेगा पूरे कंपनी एक्ट में। ठीक है, ठीक है लक्ष्य। अच्छा 30 दिन के अंदर क्या देनी है, ऑर्डर की कॉपी देनी है आरओसी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ट्राइब्यूनल शैल गिव नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ITA and shall consider their representation. What do you mean of ITA? हाँ, अच्छा आगे पढ़ते हैं। If any made by government or authorities before passing any order under this section. CG के पास क्या जाएगा, नोटिस। अच्छा कौन देगा ये नोटिस, ट्राइब्यूनल। लिख लेते हैं जरा प्रोसीजर सेक्शन 131। पहले मेरे को देखना, चार्ट देखना है। सेक्शन 131 बात करता है वॉलेंट्री रिवीजन की। व्हाट वॉलेंट्री रिवीजन, दो चीज़ों का हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स। अच्छा ये सोचेगा कौन, डायरेक्टर सोचेंगे। अच्छा वॉलेंट्री सोचेंगे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर सोचेंगे तो, मगर उन पर कंडीशन लगा दी कि एनी ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ इसको बाद में नोट कर लेना है, साथ के साथ भी कर सकते हो, मगर समझना इंपॉर्टेंट है। चार्ट बना रहे सेक्शन 131 का, ठीक है सर। बट एक एप्लीकेशन जाएगी, इसका नाम क्या होगा, एप्लीकेशन। किसके द्वारा, मेड बाय कंपनी। किसको जाएगी एप्लीकेशन, NCLT ट्राइब्यूनल जाएगी। अच्छा किस फॉर्म में जाएगी, NCLT 1 में जाएगी। किसको जाएगी, NCLT को जाएगी। कितने दिन में, विदिन 14 डेज। कहाँ से, ऑफ BOD डिसीजन, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है। अगर NCLT क्या करेगा, तो लॉ बोलता है NCLT देखेगा क्या, NCLT 2 काम करेगा। नॉर्मल केस लिखा नहीं है लॉ में, स्पेशल केस। ये नॉर्मल स्पेशल कौन डिसाइड करेगा, NCLT। अगर नॉर्मल केस होगा तो NCLT क्या दे देगा, अपना ऑर्डर दे देगा। और ये ऑर्डर कहाँ जाना है, ROC के पास जाना है। कॉपी जानी है ना उसकी, कितने दिन में, विदिन 30 डेज। ठीक है। अच्छा स्पेशल केस, स्पेशल केस वो केस जहाँ किसको, NCLT को लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कि इन्होंने डिपार्टमेंट, रेवेन्यूज डिपार्टमेंट का पैसा क्या किया है, चुराया है। ठीक, तो वो किसको एक एप्लीकेशन देगा NCLT, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। क्या एप्लीकेशन देगा कि मुझे स्पेशल केस लग रहा है, जरा आप चेक कर लो। अगर वहाँ से आ जाता है गोइंग प्रोसीड, हमारा कुछ ड्यू व्यू नहीं है, तो NCLT क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा। वो ऑर्डर कहाँ दे दो, ROC के पास। समझ में आ रही है बात। तो क्या लिखा है प्रोवाइडेड में, प्रोवाइडेड दैट द ट्राइब्यूनल शैल गिव नोटिस। अच्छा स्पेशल केसेस में नोटिस की बात की गई है। नोटिस किसको, 2 जने को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और या एंड, देखना नहीं है, एंड दोनों को जाएगा। एंड किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अगर ये अपनी सहमति दे देती हैं तो नहीं आ जाएंगे वापस। ठीक है, ओके सर। पूछो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज।
नहीं कर रहे, वो डिसाइड करेंगे ना एनसीएलटी, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब देखेंगे। चलेंगे आगे, चलो सर। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब शैल नॉट मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कुछ। अच्छा, क्या कह रहे हैं, रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। कितनी बार रिवाइज हो सकती है, एक बार। सपोज इधर आपने बताया कि हम खड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। इससे पिछले 3 साल भी आपने मेरे को बताया, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, 23-24, 22-23, यस, और 21-22, यही बताया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चलता हूं, फाइनेंशियल ईयर इससे भी 3 साल पहले में कौन कौन से, 22-23, 23-24, वेरी गुड। सपोज ये वाले साल 22-23 का एक बार रिवीजन हो गया, कौन से साल में, 24-25 में। क्या 25-26 में भी रिवाइज हो सकते हैं एक बार? और यहाँ रिवाइज 1 था, यहाँ रिवाइज 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैं बात कर रहा हूँ क्या हम रिवाइज 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं 25-26 में? कर सकते हैं, एक साल में एक बार, दूसरे साल में हाँ कर सकते हो, मगर एक साल में 2 बार। यहाँ रिवाइज 1 रिवाइज 2 ना, ऐसे नहीं, ये तो अलाउड नहीं है। तो क्या लिखा है, मार्क कीजिए इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ऐसे है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट डिटेल रीजन, मार्क कीजिए जरा, डिटेल रीजन कीवर्ड है, डिटेल रीजन फॉर रिवीजन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट शैल, व्हाट डू मीन ऑफ शैल, 100% देने होंगे, डिस्क्लोज करने होंगे, किसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट इन रेलिवेंट दिस इज इन रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। रेलिवेंट के नीचे लिख लो करंट फाइनेंशियल ईयर, इन विच, पूरा लिखना, करंट फाइनेंशियल ईयर इन विच such revision is taken place। अच्छा, हाँ जी, कोई क्वेरी? 24-25 कौन से साल के लिए? 24-25 तो चल रहा है ना, तो चेंजेस कैसे करोगे? ये तो खत्म कब होगा बेटा, 31 मार्च 25 को होगा ना, उसके बाद तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे। अरे यस या नो? उसके बाद कहीं ये फाइनल होंगे, बोर्ड का क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, और फिर ऑडिटर बैठेंगे यहाँ पर आके। ऑडिट तो यहाँ कहीं स्टार्ट होगा ना, जब बोर्ड संतुष्ट हो जाएगा कि अब ऑडिट कराना सही है, तो इसके बाद कौन आएगा, ऑडिटर साहब आएंगे। फिर ऑडिटर साहब क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे और क्या देंगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे। नाउ आरओसी को ये क्या होगा, फाइल होगा। अरे यस यू नो, ये सारा कुछ आरओसी को फाइल होगा, और आरओसी से फाइल होने से पहले एक मीटिंग थी, होगी, खत्म, ठीक है मानना, कोई क्वेरी? और इसके बाद अगर आपको लगता है आरओसी के फाइल होने के बाद कि गलती हो गई, तो यस रिवीजन इज पॉसिबल, बट वो कौन से साल में, ये सारा काम कौन से साल में हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम कौन से फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, 24-25 24-25 का ऑडिट 24-25 में ही,
25-26 में होता है ना, अगले साल ही तो होगा 25-26। और यहाँ अगर 25-26 आ गया है तो यस, ये वाला साल क्या हो सकता है, रिवाइज्ड। समझ में आ रही है बात? चलेंगे आगे, चलो। अच्छा, रूल है रूल 77, किसका? कंपनीज रूल्स नहीं, एनसीएलटी रूल, स्पेशल प्रोविजन आया आपके सामने, मार्क कर लीजिए, रूल 77 ऑफ एनसीएलटी रूल 2016। मतलब यहाँ किसकी बात होगी? एनसीएलटी के प्रोसीजर की बात होगी, है ना। चलो बात करते हैं। एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन? कौन सी एप्लीकेशन? हाँ लिखना है एप्लीकेशन वर्ड, ये बात कर रहे हो क्या? हाँ अच्छा। एप्लीकेशन शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर, क्या क्या? फाइनेंशियल ईयर और पीरियड टू विच सच अकाउंट इज रिलेट। अच्छा, इस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होगा? स्टार मार्क दे दो, नीचे लिखते चले लो, ये चार्ट ही तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अरे यस या नो? अच्छा, यहाँ स्टार मार्क दे दो और नीचे इस स्टार मार्क को जोड़ दो नेक्स्ट पेज पे। रूल 77 ऑफ एनसीएलटी रूल, और इसमें लिखो पहला कि आपको इसमें क्या क्या देना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर, या बताना पड़ेगा पीरियड, कौन सा पीरियड जिसके आप क्या रिवाइज करना चाहते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इस एप्लीकेशन में नेम भी जाएगा, नेम, हाँ, डिटेल भी जाएंगी, किसकी? एमडी, सीएफओ, सीएस, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किन किन का नाम और उनकी डिटेल? की मैनेजियल पर्सन बोल लो, लिख लो, केएमपी इसकी डिटेल चाहिए। अच्छा, डिटेल्स में क्या क्या जाएगा? आधार और पैन कार्ड जाता है बस, ठीक है ना। अच्छा, वेयर अकाउंट्स आर ऑडिटेड, जहाँ पर अकाउंट्स क्या है वहाँ पर ऑडिटर साहब की डिटेल भी जाएगी, किसने ऑडिट कराया ये पता तो चले, क्योंकि ऑडिटर साहब क्या देंगे? ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है? ट्रू एंड फेयर व्यू। देखना पड़ेगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो ऑडिट हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ठीक है, तो ऑडिटर का नाम भी जाएगा। अच्छा, कॉपी ऑफ व्हाट बोर्ड रेजोल्यूशन, व्हाट बोर्ड रेजोल्यूशन, हाँ, ये जो डिसीजन पास हुआ है ना, इसका क्या बन जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन, बीआर बोलते हैं इसको, बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी एक कॉपी भी जाएगी, उस कॉपी पे कौन साइन करेगा? कुशाल। ये जो डिसीजन हुआ है कि हमें अपनी एफएस रिवाइज करनी है, कुशाल किधर डिसीजन हुआ है ना, आप लोग मिलके डिसीजन लोगे ना कि 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गए, ये उसको फॉलो नहीं कर रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो कुशार्ग ने बोला रिवाइज करवा लेते हैं 131 में, ठीक है, रिवीजन इज पॉसिबल, ठीक है। तो तुम डिसीजन ले रहे हो ना, इस डिसीजन को एक पेपर पे लिख देंगे, उसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन। उस पर लिखा होगा ये बोर्ड मीटिंग इस स्थान पर बैठी थी, इस समय पर बैठी थी, इस डेट पर बैठी थी, ये डायरेक्टर प्रेजेंट थे और रिजॉल्व दैट इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करा, नीचे सभी डायरेक्टर के साइन। इसको कहते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, समझ में आएगा? अच्छा, तो योर डिसीजन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, आपने बोर्ड रिपोर्ट दिए नहीं, आपने बोर्ड रेजोल्यूशन दिए, ठीक है ना। आपने एक रेजोल्यूशन पास करा और किस पे लिख दिया? बीआर पे। इस पेज को क्या कहेंगे आज से? बीआर, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर की जो ओपिनियन होती है वो कौन से फॉर्म में लिखते हैं? ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अलग हट के बात बता रहे हैं। ऑडिटर की ओपिनियन, ओपिनियन व्हाट?
ट्रू एंड फेयर वगैरह वगैरह वगैरह, एडवर्स, नेगेटिव, बहुत सारी होती हैं, डिस्क्लेमर, जब ऑडिट पढ़ोगे जब देखोगे, ठीक है ना। अच्छा, ऑडिटर की ओपिनियन कहाँ पर लिखी होती है? ऑडिट रिपोर्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? ऑडिटर की ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट में। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओपिनियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स में क्या होते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन, BR1, BR2, BR3 एंड BR4। कितने BR होते हैं? मिनिमम 4। एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग कम से कम होनी चाहिए, फाइनल में पढ़ोगे। ऑडिट कितनी बार होता है एक साल में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग एटलीस्ट 4। ठीक है, तो वो जो डिसीजन लेंगे BR में लिखेंगे और सभी BR को जोड़ दें, बोर्ड रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, चले आगे। कोई डाउट हो तो यहीं क्लियर कर लेना, पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं रूल्स में। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, ग्राउंड बोर्ड बस लिख लो, किस रीज़न की वजह से आप ये समझ रहे हैं कि रिवीजन पॉसिबल। आपका रीज़न क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिख लो। कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 3। कौन कौन से? ट्रू एंड फेयर व्यू, एस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिख लो, 3 ही ग्राउंड है फटाफट से। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए भी पढ़ लेंगे कितने ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 134 में लिखो। ग्राउंड्स पे लिखो सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 फटाफट से। अच्छा, ऐसी बात है। लिखा, डिस्क्लोज द फैक्ट्स। व्हाट फैक्ट्स? तथ्य। अभी देखेंगे क्या है फैक्ट्स। डिस्क्लोज द फैक्ट इफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स हैज चेंज इमीडिएटली बिफोर सच एप्लीकेशन। मतलब हमें एप्लीकेशन में ये भी लिखना पड़ेगा, क्या भी लिखना पड़ेगा? डिस्क्लोज करने पड़ेंगे फैक्ट्स। कौन से फैक्ट्स? जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्लिक ऑडिटर्स क्या करें? हैज चेंज इमीडिएटली बिफोर सच एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन से पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस ऑडिटर ने अपने डिसीजन चेंज करे हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब इधर 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 समझने की कोशिश करना। 22-23 का ऑडिट हुआ, यही प्रोसीजर था जो अभी देखा था हमने। अभी लिखी थी ना एक चैन, ये वाली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे, फाइनल होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर ऑडिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, फिर आरओसी को जाएगी। आरओसी के जाने के बाद ऑडिटर ने दोबारा से चेक करा, उसे पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या फॉलो नहीं कर रहे। यस, उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या कर दी? रिवाइज्ड। क्योंकि यहाँ रिवीजन किसका लिखा है? फाइनल ऑडिट रिपोर्ट का रिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ना, ये तो अकाउंट्स का चैप्टर है ना। तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी। क्या ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज हो सकती है? यस। किसकी ओपिनियन पे? ऑडिटर की ओपिनियन पे। तो यहाँ जो ऑडिट रिपोर्ट दी थी ना, इसको क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया। क्या दे दी? रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट। तो ये बात कर रहे हैं जो ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन चेंज करी बिफोर एप्लीकेशन। बट यहाँ कुछ और ओपिनियन थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या दे रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ ओपिनियन चेंज करके क्या लिख दिया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट गिव
टू एंड फिर अरे चेंज कर दी ना आपने तो ओपिनियन पूरी की पूरी, तो ये भी लिखना पड़ेगा किसमें, एप्लीकेशन, कि ऑडिटर कितनी बार बदले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितनी बार बदले। समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंपनी टू एडवर्टाइज एप्लीकेशन, एडवर्टाइज व्हाट एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, कहाँ गया हमारा चार्ट, ये वाला, ये जो एप्लीकेशन दे रहा है ना, कौन दे रहा है, एप्लीकेशन देने के बाद क्या करेगी, एडवर्ट, कहाँ पर, न्यूज़पेपर में। अच्छा, तो कंपनी टू एडवर्टाइज एप्लीकेशन एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। व्हाट डू मीन ऑफ डेट ऑफ हियरिंग, NCLT में जो हियरिंग चलेंगी, वो सुनवाई होगी, उससे 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा। यस, जब आप एप्लीकेशन देने जाते हो ना NCLT में, इधर ध्यान देंगे, प्रोसीजर समझा रहे हैं इधर NCLT का। जब आप एप्लीकेशन देने जाते हो ना NCLT 1 फॉर्म में, किसको, NCLT, वो वहीं पे बता देते हैं आपकी सुनवाई की डेट ये होगी, तो सुनवाई की डेट से 14 दिन पहले क्या करना होगा, एडवर्टाइजमेंट देना होगा। समझ में आ रही है? कितने दिन की मिलती है सुनवाई की डेट, 30 दिन की मिलती है प्रैक्टिकली, यहाँ लिखा नहीं है। आज आप एप्लीकेशन दोगे, सुनवाई कब होगी, 30 दिन बाद, तो 14 दिन पहले क्या करना है, एटलीस्ट 14 से पहले भी दे सकते हो, हाँ, एप्लीकेशन के साथ भी दे सकते हो, हाँ, चलेगा ना, ठीक है। ट्राइब्यूनल टू इशू नोटिस, ट्राइब्यूनल किसको नोटिस देगा, ऑडिटर को, क्या, ऑडिटर ऑफ ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लिखो OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा, ट्राइब्यूनल किसको फॉर्म मिलाएगा, लक्ष्य, ऑडिटर साहब। अरे भाई साहब, आपने ऑडिट रिपोर्ट दी थी, ये डायरेक्टर क्या लेके आए हैं, वॉलंटरी रिवीजन के लिए आए हैं। आपसे हम क्या पूछना चाह रहे हैं, इस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट। जब कसाब ने इतने लोगों को मारा तो उसको भी सुनवाई का मौका दिया, है ना। अभी जो मेरठ में हुआ है केस, यहाँ पर भी सुनवाई चल रही है, जबकि होनी नहीं चाहिए ऐसे केसेस में, है ना। तो कोई कितना भी जघन्य अपराध करे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिलती ही मिलती है। क्यों करा आपने ऐसा, ठीक है। तो ऑडिटर ने अगर गलत भी ऑडिट रिपोर्ट दे दी तो उसको भी क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। सपोज ऑडिटर के सामने गन रख के उससे ऑडिट साइन कराया तो उसको तो करना पड़ेगा ना, अरे यस या तो यस, उससे पूछा जाएगा जो आपसे कंसेंट ली थी, कंसेंट वो फ्री थी या नहीं, है ना। क्वेश्चन, वेरी गुड, याद आ रहा है कुछ, हाँ शायद आना भी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही भूल जाएं, राइट। तो पूछा जाएगा किससे, ऑडिटर से, कि आपने जो कंसेंट दी थी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करा था वो फ्री थी या नहीं। अगर फ्री थी तो यू आर गिल्टी पर्सन, इफ नॉट यू आर नॉट। ये कैसे पता चलेगा, उसको सुन के ही तो पता चलेगा, और सुनवाई के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है। यस सर, आगे चलते हैं। ट्राइब्यूनल टू पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर, जो उसको सही लगेगा, किसको सुनने के बाद, ऑडिटर को सुनने के बाद ट्राइब्यूनल क्या पास करेगा, एप्रोप्रिएट ऑर्डर एज इट मे डीम्ड फिट, जो उसे सही लगेगा, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ ट्राइब्यूनल अप्रूवल, कॉल आपको बुलानी पड़ेगी, क्या ये कहाँ लिखा है, रूल्स में लिखा है, ओके। कॉल GM एंड नोटिस ऑफ सच GM पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर। ये कौन सी GM होगी, EGM, राइट। कौन सी GM होगी, लिखो जरा, EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
ये दिक्कत आई, ठीक है। इन जीएम रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एंड स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स पुट फॉर कंसिडरेशन। रिवाइज कौन सी, लक्ष्य कौन सी रिवाइज, हमारे केस में 22-23 लिख लो, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लिखो 22-23, ठीक है। अच्छा, किसके सामने रखनी पड़ेगी, शेयर होल्डर के सामने। ऑन अप्रूवल इन जीएम फाइल सच रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस स्टेटमेंट किसके पास चला जाएगा, ये दोबारा से यही प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा ना, अरे यस या नो, जो भी आपने देखा था, कहाँ चला गया वो प्रोसीजर, अभी लिखा था ना हमने प्रोसीजर पूरा, वही प्रोसीजर पूरा होगा। सारा किसके पास जाएगा डेटा, आरओसी के पास, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 करेंगे कल, सबसेक्शन 1 को ही दोबारा से रिवाइज करते हैं। इधर सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट डिवीजन इज पॉसिबल, यस, वॉलंटरी, यस, अपने आप। अच्छा, ये वॉलंटरी इच्छा कौन जाहिर करेगा, डायरेक्टर्स। अच्छा, डायरेक्टर्स क्या रिवाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। कितने साल की, पिछले 3 में से किसी 1 साल की भी या तीनों साल की भी, ठीक है। अच्छा, उन्हें रिवाइज करनी है तो एक एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, एनसीएलटी। कितने दिन में जाएगी, 14 दिन। एनसीएलटी क्या देखेगा, नॉर्मल केस, स्पेशल। नॉर्मल में क्या करेगा, अपना ऑर्डर पास कर देगा, स्पेशल में क्या करेगा, एक स्पेशल नोटिस देगा, किसको, सीजी को और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। क्या पूछेगा उनसे, कोई ड्यूज व्यूज तो नहीं है आपके। प्लस अगर हम यहीं पे रूल 77 और डिस्कस कर लें, उस एप्लीकेशन में क्या लिखा होगा, नेम लिखा हो, पहला तो फाइनेंशियल ईयर होगा, फिर डायरेक्टर्स का नाम, उनकी डिटेल होगी, ऑडिटर का नाम होगा अगर ऑडिट हुआ है तो, अरे यस या नो, और कॉपी होगी बोर्ड रेजोल्यूशन की, और एनसीएलटी बोलता है कि आपको ग्राउंड्स भी देने पड़ेंगे कि क्यों आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करी। अच्छा, एप्लीकेशन देने के बाद और हियरिंग से 14 दिन पहले क्या देना होगा, एडवर्टाइजमेंट देना होगा। क्या, किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट, ये जो एप्लीकेशन आपने दी है किसको, एनसीएलटी, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या बोलेंगे, जर्नल मीटिंग बुलाओ। ये जर्नल मीटिंग कौन सी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल। और रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट किसके सामने रखो, शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर अप्रूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, अप्रूव्ड। और अप्रूव्ड रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सामने प्रोड्यूस कर दो, आरओसी के सामने। कितने दिन में, 30 डेज। इट इज कॉल्ड अबाउट सेक्शन 131 सबसेक्शन, राइट, ठीक है। आ रहा है समझ, यस। सेक्शन 130, जब स्वेच्छा से नहीं, इन फोर्स, कौन फोर्स कर रहा है, राइट, करेंगे कल, चलिए।